यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिराद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है हमने जिन धर्मात्मा ऋषि का चुनाव किया है वो आपके अवतार को अपने पुत्र रूप में पाने के सर्वथा योग्य है, और आप भी अपने सखा से भेंट कर पुनः संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी अब वो पल निकट है। महादेव अब ऋषि शिलाद के निकट पहुंच गए, अर्थात शीघ्र ही वो ऋषिवर को वरदान देंगे और हमारे सभी प्रयास सार्थक होंगे। मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि महादेव ऋषि शिलाद को वहाँ वरदान देने गए थे, तो फिर उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? वो ऋषिवर को वहाँ से वरदान दिए बिना क्यों लौट गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी। कभी कभी महादेव के मन के भेद को ज्ञात कर पाना मेरे लिए भी अत्यधिक कठिन होता है।
स्वामी का ऋषि शिलाद को वरदान न देना किसी बात का संकेत है? उनके तप को संपन्न करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी, स्वामी अब ऋषि शिलाद के तप स्थल पर प्रकट भी हुए, फिर भी आपने उन्हें अपने वरदान से वंचित क्यों रखा? क्या आप उन्हें उनके तप का मनोवांछित फल प्रदान नहीं करना चाहते? क्या वो आपकी कृपा के पात्र के योग्य नहीं स्वामी? प्रिय, ऋषि शिलाद मेरे अवतार के पिता होंगे, अर्थात वो मेरे भी पिता होंगे, और एक निष्ठावान पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हुआ था, उनके लिए छांव उत्पन्न करने गया था। अद्भुत। ये तो महादेव की ही कृपा का प्रमाण है। स्वामी, मैं तो आपके मुख को सौम्य मुस्कुराहट देखने के लिए ललायित हूँ, जो आपके मुख सदा स्थित रहती। इसलिए अब और विलंब मत कीजिए स्वामी, क्योंकि आपको इस प्रकार व्याकुल देखना मेरे लिए असहनीय है स्वामी। मैं आपकी व्यथा समझता हूं देवी। मैं स्वयं भी ऋषि शिलाद को दर्शन प्रदान कर वरदान देने के लिए तत्पर हूं, किंतु विधि के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। जब तक मेरा भक्त तप करके एक निश्चित अवस्था में पहुंचेगा, तभी मेरा उन्हें दर्शन देना उचित होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब ऋषि शिलाद अपने तप से इस योग्यता को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऋषि शिलाद अपने घोर तप में लीन हो गए। किंतु इसी क्रम में प्रभु महादेव द्वारा रोपित किया गया बेल का वो पौधा एक बेल वृक्ष में परिवर्तित होकर ऋषि शिलाद को छांव भी प्रदान करता रहा। ऋषि शिलाद का वो घोर तप एक लंबी अवधि तक चलता रहा, और फिर एक दिवस स्वयं प्रभु महादेव उन्हें उस तप का फल देने उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने नेत्र खोलिए ऋषिवर। प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठिए ऋषिवर, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हम सभी को इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। अब कोई विलंब संभव नहीं, क्योंकि महादेव को अपने समक्ष पाकर ऋषि शिलाद उनसे अपने पुत्र अवतार में प्रकट होने का वरदान अवश्य मांगेंगे।